प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस सुंदर से समय में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों से जुड़े हैं वे सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ है। हालेलुया। आइए आज मैं एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ आप सभी को उत्साहित करूँगी। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों से जुड़े हैं उनका दृढ़ होना, उनका एक फैसला है परमेश्वर के समीप रहना, तो सच में मेरी तरह वो भी बड़े आशीषित हैं। हालेलुया। तो आज का वचन बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला है, एक अच्छा मैसेज देने वाला है। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वे ब्लेस्ड होंगे और सीखेंगे कि सच में परमेश्वर के मसा को पाने के लिए, परमेश्वर के ग्रेस को पाने के लिए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग पाने के लिए हमें किस तरीके से लाइफ में चलना है। हालेलुया। तो आइए आज मैं एक बहुत ही सुंदर वचन के साथ आप सबकी को उत्साहित करती हूँ। आइए हम वचन में चलते हैं। तो मैं पढ़ूंगी नीति वचन का 16 अध्याय और उसका 7 वचन कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी को क्लियरली बताऊं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोगों का चाल चलन, जो लोगों का कैरेक्टर, जो लोगों का चरित्र, जो लोगों का उठना बैठना चलना आना जाना खाना व्यवहार, हर एक चीज़ परमेश्वर को भाता है, पिता को भाता है, यीशु मसीह को भाता है। परमेश्वर उनके लिए क्या करता है कि हर एक शत्रु को उनके आगे झुका देगा, उनसे मेल मिलाप करा देगा। ये चीज़ जब आपके जीवन में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ हो, कि जो शत्रु मेरा है मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो सब कुछ भूल के हम सब एक हो जाएं। हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपके रिश्ते हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है बहुत करीबी वो शख्स हो जिससे आपका अनबन हो गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने चरित्र, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर ये आ रही है कि अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें। क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? तो आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना, हमें किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे चलना है। परमेश्वर हमारा गाइड करने वाला परमेश्वर है। मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे कि जिनका विश्वास ऐसा होगा कि वो बाई बर्थ क्रिश्चियन होंगे, लेकिन उन्होंने सच में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वो असली मकसद को नहीं जान पाया होगा। बहुत सारे लोगों की मैंने टेस्टिमनी सुनी है कि बाई बर्थ वो क्रिश्चियन होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरा धर्म है प्रार्थना करना, ये मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है। लेकिन नहीं, जो लोग बाई बर्थ क्रिश्चियन नहीं है और जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है मेरी तरह, जिन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है, सच में वो मानने के योग्य भी है, तो उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीतती है जब समाज उनको धर्म परिवर्तन का नाम देता है, उनको नीचा दिखाया जाता है कि तुमने धर्म को बदल लिया, तुमने गलत ट्रैक पर जाने का डिसीज़न लिया, तुमने तो अपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग बाई बर्थ क्रिश्चियन हैं, आप भी अपने डेली बेसिस लाइफ पर ज़रा फोकस कीजिए और देखिए क्या परमेश्वर हमारे चाल चलन को पसंद कर रहा है। क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या परमेश्वर जानता है, क्या परमेश्वर देख रहा है कि वो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि यीशु परमेश्वर है और यीशु मसीह क्या चाहता है कि हमारे जीवन में वो 1% भी पाप नहीं चाहता, वो 1% भी कोई गुनाह, कोई गलती को नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जैसा मैं हूँ, परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर को पुकारेंगे, जब परमेश्वर को अपने हर एक चाल चलन के बारे में बताएंगे, हर एक जगह जाने से पहले परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेकर जाएंगे, परमेश्वर का ग्रेस लेकर के जाएंगे, तो सच में विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। और क्या सही क्या गलत है परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। ये चीज़ सबसे अच्छी बाखूबी है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें पता नहीं चल पाता
कि हम सही करें या गलत। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें एक उदाहरण के नहीं बता रहा है, एक हमें मैसेज दे रहा है कि मैं तेरे संग हूँ और तुम्हारे पाप से मैं नफरत करता हूँ, वरन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापियों से नफरत नहीं करता, मैं पाप से नफरत करता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। बहुत सारे लोग हैं जो यंगर जनरेशन में बहुत सारे पाप करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में ही पाप करने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक की भी पाप में ही उनका जीवन है। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे माँ बाप को झूठ बोल कर इधर उधर चले जाते हैं, खेलने चले जाएं, किसी भी कार्य में चले जाएं। ये यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को लोग धोखा देते हैं। या फिर मैं बताना चाहूँगी कि हर एक रिश्तों में भी पाप ही पाप भरा पड़ा है। आजकल के लोग आजकल के रिश्तों को रिश्ता नहीं समझते। वो लोग सिर्फ एक छोटी सी बात समझकर उलझ जाते हैं। हर वक्त लड़ाई झगड़े करने, हर वक्त एक दूसरे को तुच्छ जानना, नीचा दिखाना, बड़ों की इज्जत ना करना, उनका समय से ख्याल ना रखना, उनको समय से खाना ना देना, उनको हर एक छोटी से छोटी बातों को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कराना। यदि मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपका जीवन ऐसा है तो विश्वास कर लीजिए, आप सुधर जाएं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर नीति वचन में आपको बता रहा है, 16:7 में आप पढ़ें कि परमेश्वर कह रहा है कि जिसका चाल चलन, जिसका चरित्र मुझे भाता है, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। यदि आप परमेश्वर को जान गए हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचनों को जान गए हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे तब तक परमेश्वर आपके संग नहीं होगा। हालेलुया। वो संकट के समय आपको छुड़ाएगा, वो हर एक विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन सच में आप उसके हृदय को खुश करना चाहते हैं, आप उसके मन को खुश करना चाहते हैं, तो आप पवित्रताई के मार्गों पर चलें। आप झूठ बोलना, चोरी करना त्याग दें। आप गलत राहों पर चलना छोड़ दें। परमेश्वर का असली संदेश यही है कि पाप से नफरत करो, पाप को त्यागो। पाप तुम्हें नरक में ढकेल देगा, पाप तुम्हें बर्बाद कर देगा, पाप तुम्हें एक अच्छे मनुष्य से गंदा और बहुत ही ज़्यादा बेकार मनुष्य बना देगा। क्या आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को आप शोकित करें? तो मेरा विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं चाहता होगा। हर एक जन यही चाहता होगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे, मुझसे बात करे दर्शन के द्वारा और अपने दास दासियों के द्वारा। तो आप एक चीज़, आप ये बात को गांठ बांध लीजिए, हर एक समय में इस बात को हमेशा रिमाइंड करिएगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे पवित्र मार्गों पर चलने के लिए सिखाता है कि जैसा मैं हूँ, जैसे मैंने पवित्र जीवन जिया, वैसे तुम भी बनो। परमेश्वर के चरित्र को अपने ऊपर धारण कर लो। परमेश्वर का अभिषेक मांगो, परमेश्वर से अपनी सामर्थ को मांगो, परमेश्वर से आप सहायता मदद मांगो कि परमेश्वर, मैं इन गलत बातों को, इन गलत लोगों को, इन गलत संगतियों को मैं नहीं छोड़ पा रहा। प्रभु आप मदद करें। आप विश्वास कीजिए, धीरे धीरे परमेश्वर आपको उन चीज़ों से दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता तो है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। परमेश्वर खटखटा रहा है, परमेश्वर बुला रहा है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ। लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। अभी वक्त है, अभी समय है, संभल जाओ। आप धर्म पर, राजनीतिक पर, आप रिश्तों पर, गलत लोगों की संगतियों में पड़ना छोड़ दें। परमेश्वर का मार्ग पकड़ें, यीशु मसीह की सच्चाई पर चलें। आपका जीवन नरक में जाने से बच जाएगा। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। हर एक शत्रु से आपका मेल मिलाप हो जाएगा। हर एक विपत्ति आपके आगे घुटने टेक देगी। हर एक शैतान शर्मिंदा हो जाएगा और हर एक जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके मन में कुछ गलत ख्याल, गलत बातें, गलत चीज़ें आती हैं तो आप प्रार्थना करें। हम मनुष्य हैं, हमसे पाप होता
है। और हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमसे एक ना एक दिन, एक महीने में भी, एक हफ्ते में भी, मैं कहती हूँ कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जो पाप हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे क्षमा मांगो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर दिल वाला है, परमेश्वर का बहुत बड़ा हृदय है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, हमारा माँ है, वो हमारा सब कुछ है। वो हमें दंड की आज्ञा नहीं देता, वरन वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप दीन और नम्र हो, आप परमेश्वर से सच में बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर की ग्रेस को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, तो सच में आप परमेश्वर के वचनों पर चलें। एक एक वचन चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, मेरी बात मान लो। ये मानने से ही कुछ नहीं हो जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर है, तुमने जान लिया, लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन पर जो चलेगा वही अंत में परिश्रम का, अपने संघर्षों का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कामों में बढ़ते जाओ, परिश्रम करते जाओ। मसीह सफ़र आसान नहीं होता, मसीह सफ़र नॉर्मल नहीं होता। हमारे जीवन में कई विपत्तियाँ, कई मुश्किलें, कई परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है, परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाता है, ताकि हम गिरे नहीं, ताकि हम लड़खड़ाए नहीं। और जब हमारी परीक्षाएं, हमारा संघर्ष, हमारा परिश्रम पूरा हो जाएगा, तो परमेश्वर आपको इतना ब्लेस्ड करेगा, इतना ब्लेस्ड करेगा कि आपके जीवन में बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ जाएंगी। जो चीज़ आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, परमेश्वर वो सारी चीज़ों से आपको ब्लेस्ड करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, इस सुंदर से वचन को आप वायरल करें, लोगों तक भेजें, आप लोगों को सुनाएं कि सच में परमेश्वर का असली मकसद यही है कि हम पाप से तौबा करें। जो परमेश्वर हमें मना कर रहा है, उन बातों को हमें नहीं करना है। नहीं करना मतलब नहीं करना है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं कहती हूँ वायरल कर दें, और परमेश्वर के इस सुंदर से कलाम को लोगों के बीच में बांट दें, और ताकि आप जो सीखें, आप जो फैसला करें, वो लोग भी कर सकें यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है प्रार्थना में छुटकारा है, आशीष है, बरकतें हैं। हालेलुया। हर एक जन रिसीव करे, अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया। हम परमेश्वर की चरणों में चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते। प्यारे अब्बा, धन्यवाद करते पिता कि आपने सुंदर से वचन से हम सबको उत्साहित किया प्रभु, कि सच में मेरे परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पवित्रताई का जीवन जी सके मेरे प्रभु। प्रभु जैसे तूने नीति वचन के 16 अध्याय में 7वें वचन से बातचीत किया मेरे प्रभु, कि तुम्हारा चाल चलन अगर यहोवा को भाता है, तो सच में वो शत्रु से भी तुम्हारा मिल मिलाप कर देगा प्रभु। आज जैसे हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चों को, हर एक जन को पिता, इनके चाल चलन पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, ताकि ये हर एक गलत मार्गों को छोड़कर, गलत संगतियों को, गलत आदतों को छोड़कर प्रभु, ये तेरी पवित्रताई में बढ़े हो प्रभु जी। ये आगे बढ़े मेरे प्रभु, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो प्रभु। इनके ऊपर परमेश्वर तेरी पवित्रताई का मसा डिलीवर्ड होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेस्ड हो जाए प्रभु जी। ये यदि आज फैसला करते प्रभु, कोई भी इनकी बुरी लतें हैं, बुरी आदतें हैं प्रभु, ये छूट नहीं रही हैं प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा आप इनको छुड़ाएं, आप इनको बचाएं, आप इनको नया जीवन, नया मनुष्यत्व दें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रभु, जो तूने अपने बेटे और बेटियों को दिया प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में पूरा हो सके। ये वचन परमेश्वर ये अप्लाई करें अपने जीवन में परमेश्वर, इस वचन के द्वारा बड़े बड़े कामों को करते हुए और देखते, और परमेश्वर तेरी ओर से वो ग्रेस पाते हुए देखते पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को मैं तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ, तेरे लहू में कवर कर देती हूँ। तेरे हर एक बेटे बेटियों को तो ज्ञान, बुद्धि, समझ का आत्मा दे, ताकि हर एक सही गलत बातों को फर्क पता चल सके प्रभु, और ये गलत मार्गों को छोड़कर तेरी सत्य राहों पर चल सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग
हमारा वीडियो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि मैं परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं। मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा वीडियो फ़ॉरेन में भी देखा जा रहा है, मुझे कमेंट्स आते हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीष दे और हर एक जगहों पर परमेश्वर का काम बहुत ज़्यादा रिवाइवल है, बहुत ज़्यादा बढ़े यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।